में ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने, रहनुमा पीटीआई। पहले तो तहरीक इंसाफ को शिकायत थी कि जेआईटी रिपोर्ट सामने नहीं आई और अब ये शिकायत है कि हमें रिपोर्ट भी ठीक नहीं मिली। तो असल रिपोर्ट्स में तो कुछ और है, ये हम ऑब्वियसली देख ही रहे हैं। फिर आप एक रिपोर्ट सामने ले आए, अगर सब सबूत मौजूद थे, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, तो पीपी क़यादत के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हुकूमत ने एक्शन क्यों नहीं लिया? हलीम साहब प्लीज़ ज़रा इस पर रोशनी डालें। अब जेआईटी पब्लिक हो गई है, तो मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, मैं जिस वज़ीर आज़म को जानता हूँ, मैं जिस अपने कप्तान को जानता हूँ, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जिसने किसी एक का कत्ल भी किया हो उसको वो बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए लेकिन यहाँ अगर एक्शन लिया डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने, लेना पड़ेगा, इंशाल्लाह लेंगे भी, तो ये कहेंगे जी हम पे इंतकाम हो गया, इंतकामी कार्रवाइयाँ होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तमाम जेआईटीज़ को मंगा लेना चाहिए। लाजिम बात है कि एक जेआईटी है उज़ैर बलोच की, एक है निसार मुराई की, एक है अली जैदी साहब के पास, एक है सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट तो पार्टी है ना, सिंध गवर्नमेंट तो वो पार्टी है जिसके एक बंदे ने इनकी लीडरशिप के कहने पे 198 लोगों को कत्ल किया है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इन जेआईटीज़ का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। और जस्टिस गुलजार साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम से हम अपील करते हैं कि आइए, आप भी कराची के बेटे हैं, कराची को इंसाफ दें। उस लीडरशिप में ज़ाहिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी शामिल थे जो आपके इत्तेहादी हैं और अपना भाई का देते रहे उज़ैर बलोच को। उज़ैर बलोच, हलीम साहब, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री की रिपोर्ट्स में आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम होंगे, लेकिन आप में इसमें आपके इत्तेहादी GDA और MQM वालों के भी नाम आ गए हैं। तो आप इस तरह अपने इत्तेहादी जमातों को निराश तो नहीं कर दिया आपने? ये बड़ा रिस्क है मौजूदा जो सियासी हालात हैं उसमें। जब चीनी रिपोर्ट में तो PTI के भी कुछ लोगों के नाम आ रहे थे पहले सामने कि जो कुछ लोग हैं जो PTI के साथ थे उस वक्त, जब उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने डिले नहीं किया, इंक्वायरी भी कराई, पब्लिक की भी की, फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया और कार्रवाई भी कराई। ये तो इंसानी जानों का मामला है। इत्तेहादी हो या इवन मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसा शख्स भी हो जो PTI के अंदर भी फर्ज किया, बोलते ऐसा कोई भी नहीं है, अगर छुपा हुआ हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल हमारी इत्तेहादी जमात, लाजिम बात है, MQM ने भी कहा कि हमारे किसी बंदे का नाम शामिल नहीं है। MQM लंदन अलग है, MQM पाकिस्तान अलग है, लेकिन फिर भी किसी का अगर नाम आता है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर किसी और इत्तेहादी का नाम है तो हम तो कहते हैं कि उसके ऊपर साफ आना चाहिए साबित। और उसके बाद उसमें लिख रहे हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बाद वही काम शर्जील मेमन ने और अवैस मुजफ्फर टप्पी ने संभाल लिया था। बाकी किसी एक जान के लिए इत्तेहाद छोटी चीज़ है, हुकूमतें छोटी चीज़ हैं, हुकूमत, इक़्तिदार, इत्तेहाद सब छोटी चीज़ें हैं। इस शहर में 600 लोगों को कत्ल किया गया है। बल्दिया फैक्ट्री में 259 लोग जला दिए गए जिंदा। और उज़ैर बलोच ने किसके कहने के ऊपर लोगों को कत्ल किया? हमें कोई हुकूमत का, इत्तेहाद का किसी का फिक्र नहीं है, इत्तेहादी का, किसी और का। इंसाफ होगा, इमरान खान करेगा। अच्छा, इत्तेहाद वैसे इतनी भी छोटी चीज़ नहीं हो। आपको याद है ना, वज़ीर आज़म जब सिंध आए थे, कराची आए थे, तो CM सिंध से नहीं मिले थे, किसी हुकूमती अहदेदार से नहीं मिले थे, GDA के अरकान से ज़रूर मिले थे। इत्तेहाद इतनी भी छोटी चीज़ नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन हलीम साहब, वी हैव टू आस्क यू दिस बिकॉज वन हैज़ टू प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, और हम इसकी बिल्कुल निगेशन देख रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में चीनी आटे से लेकर PIA मामला तक खुद इंक्वायरी कराई, इन सारी चीज़ों की खुद रिपोर्ट्स जारी की, लेकिन खुद किसी के खिलाफ कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया। तो फिर सिंध हुकूमत से शिकवा करने से पहले एक मिसाल बना दे, किसी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर ले। कोई ऐसा इरादा है आपका? बिकॉज ये बड़ी क्लियर कट एक वाज़ेह डायरेक्शन हो जाएगी। गवर्नमेंट ने खुद चीनी के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बना और उसके बाद इंक्वायरी आने के बाद इदारों को कह दिया गया, जो तमाम इदारे के, और टाइम दे दिया गया। तो ये तो नहीं हो सकता था कि जैसे चीनी का आता फौरी तौर पर इमरान खान साहब जाते और पार्लियामेंट ऑफिस के सामने सबको लटका देते। लाजिम बात, उसके अंदर भी 29 बिलियन की अगर करप्शन हुई है चीनी का उसमें, तो 20 बिलियन तो उसके हैं सलमान शहबाज के, शाहिद खाकान साहब ने दिए थे। और उसके अलावा जहाज़ का PIA का जो था हादसा था, उसकी का कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई। हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि रिपोर्ट पब्लिक हो रही है। आपने कहा एक्शन नहीं होता, PIA में अब एक्शन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि जो बदनामी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं बताना चाहता हूँ सब एक्शन होंगे। चीनी चोर हो, जाली डिग्रियों वाले कप्तान हो, PIA, स्टील मिल, सिविल एविएशन को तबाह करने वाले पुराने लोग हों, या ये JITs आ गई। और कराची के लोगों का तो हम पे वैसे भी
हक है, उन्होंने हमें वोट दिया है। इसी दहशत गर्दी, बत्ताखोरी, गैंगवारी के खिलाफ वोट दिया है। इंशाल्लाह एक्शन होता हुआ नजर भी आएगा और इंशाल्लाह हम कराची के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। ये जुल्म हुआ है कराची के साथ कि कराची को इक़्तिदार के हुसूल की खातिर कभी गैंगवार ने मारा, कभी बत्ताखोरों ने मारा, कभी जला दिया गया, कभी कत्ल कर दिया गया। ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि इनको इंसाफ ना मिले। इंसाफ जरूर मिलेगा सबको। हलीम आदिल शेख साहब, शुक्रिया आपका। आपने कहा कि कराची के लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हक है और लावारिस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो शहर की सूरत हाल है, पर्टिकुलरली बिजली के जो मामलात हैं और जिस तरह से शहरी अजाब में मुब्तला है, कोरोना की वबा में घरों में मरीज होते हैं और घंटों घंटों लाइट नहीं आती, तो लावारिस ही छोड़ा हुआ है। हाँ, हजार चीज़ें यहाँ गिनवा सकते हैं आपको, लेकिन हलीम साहब साथ साथ जो आपने कहा है कि इंशाल्लाह ये भी होगा और इंशाल्लाह वो भी होगा, करके दिखा दें एक दफ़ा, ताकि हम भी ना बोल सकें फिर, क्योंकि आप हमें शो कर चुके होंगे। पीटीआई के अपने एमएनएस जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, तो उस पर भी ज़रा गौर करें और वाकई ऐसे इक़दाम करें जिससे लगे कि कराची वाले लावारिस नहीं।